हालेलुया। आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थी नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। फिर से एक बार परमेश्वर का सुंदर वचन की ओर ध्यान देंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी समय के लिए, जो भी तेरा बेटा और बेटी प्रभु जी वचन को सुन रहे, उनके जीवन में तेरी आत्मा को डेल और वे सही मार्ग में बढ़े और तेरा वचन प्रभु उनका जीवन में कार्य करे। उनके जीवन का हर प्रकार का दुख और दर्द को तो निकाल और तेरे आनंद प्रभु उनका जीवन में आए। आगे का समय आप नियंत्रण लीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर बढ़े। दूसरा राजा अध्याय 4 वचन 5 और 6। तब वो उसके पास से चली गई और अपना बेटा समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उड़ेलती गई। जब बर्तन भर गया तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आओ। उसने उसे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। मेरे प्रियजनों, यहां पर हम देखते हैं, इससे पहले एक बार हमने वचन को सुने थे, किस तरह उस स्त्री का जीवन में तकलीफ आई और महान भविष्य वक्त जो इज़राइल का था, एलीशा के द्वारा परमेश्वर ने उस स्त्री का जीवन में कैसा अद्भुत कार्यों को कार्य किया। यहां पर मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। ये जो स्त्री है एक भविष्य वक्त का पत्नी थी और वो बहुत से लोगों से कर्जा लिया था। हो सकता है उस समय जब वहां पे अकाल पड़ा होएगा या समस्या में थे होंगे, उन समय ने कर्जा में लेने के बाद हो सकता है किसी भी तरह मृत्यु होती है, लेकिन उसका भी किसी प्रकार से मृत्यु हो गया। और उसके बाद ऐसा हो गया, जिन्होंने कर्जा दिया वो कर्जदार उस भविष्य वक्त का जो बच्चे थे, उन दोनों बच्चों को उठाकर ले जाने के लिए अपने घर में उन्हें गुलामी बनाने के लिए आए थे। तब ये स्त्री ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और एलीशा के पास जाती है और उसे कहती है, मेरा पति तेरा दास, वो भी भविष्य वक्त था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, वो अब नहीं रहा। उसने जो कर्जा किया है, उस कर्जदार लोग जिससे उसने कर्जा लिया है, वे लोग मेरा बच्चों को ले जाने के लिए आए हैं अपने पास दासी और दास बनाने के लिए। लेकिन उस समय एलीशा उसे पूछता है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकूं और तुम्हारे पास क्या है? स्त्री ने उससे कहती है, मेरे पास एक कुप्पी तेल है और कुछ नहीं है। तब एलीशा उसे कहता है, तुम आजू बाजू से सब जगह से जाकर सारे बर्तन को बटोर लेना और घर में आकर दरवाजा बंद कर कर उस बर्तन में उस कुप्पी का तेल को तू उड़ेलना करके। मेरे प्रियजनों, यहां पर हम देखते हैं आज्ञाकारी। वो स्त्री उस बात को सुनती है, उसे आज्ञाकारी यानी कि उसने जो बात को कहा उस बात को वो पूरे ईमानदारी से करने के लिए आगे बढ़ती है और अपने बेटों के साथ हर जगह जहां पे जिसके पास भी बर्तन है उनसे बर्तन बड़े बड़े जो कुछ भी है वो मांगती है, अपने घर लेके आती है और दरवाजे को बंद करती है। और वो जो छोटा सा कुप्पी है, जो परमेश्वर का दास ने कहा, उस बात का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, उस यहोवा जो जायरा है, तत्काल में जो कार्य करने वाला परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखते हुए उस कुप्पी का तेल को वो उड़ेलने लगती है। मेरे प्रियजनों, यहां पर हम देखते हैं कितना अद्भुत कार्य। जब वो तेल को उड़ेलती है, वहां पर वो तेल बहने लगता है। उसके पास कुप्पी तो छोटा था, लेकिन बर्तन तो उसके पास बड़े बड़े थे और वो जब उस तेल को उड़ेलने लगी
तेल उसमें से कंटिन्यू अलौकिक रीति से बहने लगा। जब बर्तन भर जाती थी, उस बर्तन को अलग करते थे और खाली बर्तन को फिर वहां पर भरती थी। मेरे प्रियजनों, यहां पर हम देखते हैं आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी। अगर आपको कोई व्यक्ति परमेश्वर का जन है, आपसे कहता है इस बात को तुम पालन करो, इस चीज को तुम्हें करना है, तब तुम्हारा जीवन में प्रभु का आशीर्वाद आएगा। हो सकता है आप नाना प्रकार का कर्जे में होंगे, बैंक लोन, गोल्ड लोन या एजुकेशन लोन या हाउसिंग लोन या किसी अन्य प्रकार का आपने कर्जा लिया रहेगा, या कोई बीमार व्यक्ति के लिए आपने कर्जा लिया रहेगा। नाना प्रकार में लोग कर्जा लेते हैं और फंस जाते हैं, उसमें उस जाल से बाहर नहीं आ पाते हैं। और मैं इस समय आपको इस वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता, आप भी वचन को लीजिएगा, आज्ञाकारी बनिएगा, तब आपके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह महान कार्यों को करेगा। बाइबल बताता है जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो कोई भी यीशु मसीह के पास आए, जो कोई भी परमेश्वर से प्रार्थना किया और आज्ञाकारी बनकर रहा, उनका जीवन में यीशु ने अद्भुत कार्यों को किया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इस वचन को आप लीजिए और उस वचन को आप अपने जीवन में कार्य में लाइएगा। देखिए, वो स्त्री जब भी परमेश्वर का दास ने उसे कहा तू बर्तन को लेके आकर घर में जाकर दरवाजा बंद करके तू उठेलना। यहां पर हम क्या सीखते हैं मेरे प्रियजनों? आपका जीवन में प्रार्थना लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रार्थना पूर्वक जीवन को जीते हैं, आपका जीवन में एवरीडे यानी कि हर दिन मिरेकल डे रहेगा। आप फाइनेंशियली भी ब्लेसिंग होगा आपके जीवन में, आर्थिक रीति से भी आप ब्लेसिंग पाओगे। आपका घर में शांति और प्रेम और दया और आनंद भी रहेगा। आपकी काम के क्षेत्र में आपको चिड़चिड़ नहीं होएगा, आप दुखी नहीं रहेंगे, आनंद होकर आप काम करने लगोगे। और जब वो हम देखते हैं वो दरवाजा बंद किया, यहां पर आज्ञाकारी दिखाई देते, मतलब उस बात को उसने जब लिया गंभीरता से। मैं कई लोगों को जीवन में समस्या था, कई लोगों के जीवन में प्रॉब्लम है, कभी उनको कुछ आज्ञाकारी बातों को कहा, मैंने उसमें कुछ लोगों को देखा है वो बहुत ओबिडेंटली आज्ञाकारी उस काम को किए हैं, और कुछ लोग भूल जाते हैं। कुछ लोगों को कुछ स्क्रिप्चर तुम इस घर में जाके पढ़ो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा तुम्हारा जीवन में कार्य करेगा। जब उनसे कहा, वो वचन को तो लेते हैं, लेकिन हफ्ते भर के बाद जब भी पूछते हैं तुमने इस वचन को पढ़ा क्या, नहीं अरे मैं भूल गया, कौन सा वचन था, फिर से मुझे बोलिए ना। लोग ऐसे भी बोलने वाले लोग हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूं, आप इस वचन को लीजिएगा, प्रभु आपका जीवन में कार्य करेगा। जैसे आप इस वचन को सुन रहे हो, अंत तक आप पूरा सुनिएगा। मैं अंत में आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहता हूं। जब वो तेल को उड़ेलने लगी, तब वो तेल बढ़ने लगा। आप भी अपने जीवन में, अपने लाइफ में प्रार्थना पूर्वक हर दिन आप जानते हैं द्वार बंद कर, यानी कि संसार के लिए पूरी तरह द्वार को बंद करो। गलत चीजों को मत देखो, गलत चीजों का पीछे मत जाओ। पवित्र आत्मा का अनुमति के अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए प्रयास करो, तो आप हर दिन भलाई को होते हुए अपने जीवन में देखोगे मेरे प्रियजनों। और मैं यहां पर एक बात आपको कहना चाहता हूं, देखिए बर्तन वो लाते गए, वो उड़ेलते गए। इसका मतलब है जितना आप परमेश्वर से विश्वास के द्वारा मांगोगे, वो सारी चीज आपका जीवन में होगा। लेकिन आपका लाइफ प्रार्थना पूर्वक लाइफ होना बहुत ही जरूरत है। विश्वास योग्य रहना बहुत ही जरूरत है। आज्ञाकारी होना बहुत ही जरूरत है। वचन के अनुसार चलना बहुत ही जरूरत है, चाहे कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो। देखिए, वो एक समय था, वो कंगाल थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, एक कुप्पी तेल के अलावा, और उसका बच्चों को भी उठाकर लेके जाने के लिए लोग आए हुए थे। लेकिन जब परमेश्वर का दास के द्वारा जो वचन मिला, उस वचन को उसने स्वीकार किया,
नेक्स्ट डे वो एक बिजनेसमैन बन गई। कैसा, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब वो तेल भरने लगा, वहां पर बताती है मेरे पास और भी एक बर्तन को लेके, बोलते बर्तन और नहीं रहा, तब तेल बहना बंद हो गया। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो, आपका प्रार्थना पूर्वक जीवन नहीं है, मैं आपको 100% गारंटी नहीं दूंगा आपका जीवन में अद्भुत कार्य होगा या नहीं होगा। लेकिन इस बात पर मैं आपको कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति प्रभु का वचन का विश्वास के द्वारा बढ़ता है, परमेश्वर उसके साथ साथ चलता है और उसकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। और यहां पर देखिए, जब वो बर्तन को और मांगी तो नहीं है बोला तो तेल बहना बंद हो गया। इसमें हम क्या देखते हैं? हमें निरंतर प्रार्थना में रहना बहुत ही जरूरत है। अगर हम प्रार्थना पूर्वक लाइफ से धीरे धीरे पीछे आते हैं, आपका लाइफ में सक्सेस धीरे धीरे कम होते जाता है। लेकिन जब आप उसमें बढ़ते हो, आप प्रभु का महान कार्य अद्भुत रीति से देखोगे। फिर वो परमेश्वर का दास भविष्य भक्त एलीशा के पास जाती है और उसे कहता है, अरे आपने जैसा बोला मैंने किया, तो मेरे जीवन में ये अद्भुत कार्य हुआ। तब वो व्यक्ति उसे कहता है, उस तेल को तू जाकर बेच और जितना भी तेरा कर्जा है उस तेल में से चुका दे, और जो बचा है उसमें तू अपने घर को चला। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, उसके पास एक छोटे से कुप्पी तेल था, लेकिन प्रभु का वचन जब उसके पास आया, उसके पास कई सारे बर्तन में तेल था। आपके पास राई के दाने कितना भी विश्वास क्यों ना हो, अगर आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हो, इस पहाड़ को उकड़ कर जाकर समुद्र में गिरे करके आप कहते हो, तो वो पहाड़ जाकर समुद्र में गिरेगा, क्योंकि आपका विश्वास के द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करेगा। हालेलुया। हो सकता है आप कर्जे में होंगे, हो सकता है हॉस्पिटल में होंगे, हो सकता है अच्छी नौकरी रहेगा, हो सकता है मैरिज में प्रॉब्लम रहेगा, या आपको सही जीवन साथी नहीं मिलता रहेगा, व्हाटएवर। ये तो नॉर्मल, हर घर में प्रॉब्लम है। लेकिन आप विश्वास करते हो, उन घर का जैसा नहीं रहेगा, परंतु आप एक अलग व्यक्ति बनोगे। परमेश्वर का वचन के सामर्थ्य के द्वारा आप हर दिन परमेश्वर का महान चमत्कार को अपना जीवन में देखने लगेंगे। क्या विश्वास करते हो? आइए विश्वास के द्वारा हम प्रार्थना करें। इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। अगर आप विश्वास आपका डगमगाया गया है, तो इस विश्वास को लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह, मेरा विश्वास कमजोर है, आप मुझे सहायता कीजिए। मेरा अविश्वासीपन की वजह से जो मैंने आपको चोट पहुंचाया है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। आपकी पवित्र लहू से धोकर मुझे शुद्ध कीजिए और मेरा विश्वास को दृढ़ कीजिए, ताकि वो अद्भुत कार्य मैं आपका वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में कार्य में लेके आऊं। धन्यवाद करता हूं आपका वचन के लिए। ये प्रार्थना मैं यीशु के नाम से मांगता हूं, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते, स्वर्ग का नीचे धरती का ऊपर महान कार्य करने वाला महान प्रभु यीशु मसीह, जो भी लोग प्रभु कर्ज में हैं, जो भी लोग प्रभु जी लोन लिए हैं, या जो भी लोग प्रभु जी औरों को पैसा चुकाना है, जो भी लोग प्रभु जी कर्जे का जो प्रभु जी श्राप है, वो सारी चीज को तेरा वचन के सामर्थ्य से हम तोड़ते हैं
और हम निकालते उन हर एक व्यक्ति के जीवन से यीशु मसीह के नाम से। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी लोग इस वचन को पूरी तरह देखा है और सुना है, उनका जीवन में प्रभु जी एक नई ब्रेक थ्रू को लेके आना, वो पूरी तरह प्रभु ज्योति में बढ़ने वाला बने, हर प्रकार का कर्ज से छुटकारा पाकर जीवन की ओर बढ़ने वाला बने। उनके घर में शांति रहे, उनके जीवन में शांति रहे, उनके परिवार में शांति रहे। आपकी महिमा उनके जीवन में पूरी तरह बढ़ते रहे, यीशु मसीह की महान और सामर्थ और अभिषेकित नाम से, आमेन। हालेलुया। आशा करता हूं इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आपको बहुतायत का आशीषित किया है। विश्वास के द्वारा आप इस वचन को लेकर आगे बढ़ो, महान कार्य आपका जीवन में होने लगेगा। गॉड ब्लेस यू।